नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए जी, आज दिन है सोमवार का और मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि मैं और मेरी बेटी हैं घर पर। और चाय के साथ वो बोल रही थी कि पापड़ बना दे, फिर मैंने बोला कल भी पापड़ बनाए थे, तो फिर आज चाय के साथ नमकीन खा ले आज थोड़ी। तो फिर मैंने नमकीन डाली चाय के साथ, फिर हमने नमकीन खाई, चाय पी, दोनों माँ बेटी ने। और साथ में ही मेरी बेटी वो फिल्म देखती रहती है, साथ में ही स्कूल का काम करती रहती है वो। और देखिए फिर ये जो कपड़े धोकर डाले थे, अब तो मैं मशीन में भी नहीं सुखाती, ऐसे ही मतलब धोती भी नहीं हूँ, सुखाती भी नहीं हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ धोकर। अब इतनी तेज़ धूप और हवा चलती है होती है कि ऐसे ही सूख जाते हैं। और ये कपड़े सूख गए थे, इसके बाद फिर मैंने इनकी तय वाले कपड़े तय कर दिए थे प्रेस में। आज कपड़े थोड़े ही हैं प्रेस के, तो शाम को मेरे बेटे की वर्दी होगी उसके साथ ही कर दूँगी। और ये यहाँ पर भी हमने टीवी लगाया हुआ है, साथ में ही टीवी देख रहे थे बैठे, फिल्म लगी थी और मम्मी भी बैठे हैं साथ में। और वो बोलते रहते हैं कि ये क्या फिल्में देखती रहती है। देखिए जी, आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए गुड़ वाला मीठा दलिया, क्योंकि बच्चों को मेरे हाथ का बना हुआ गुड़ का दलिया पसंद है। और मेरा बेटा स्कूल गया तो आकर फिर वो खा लेगा। और मैं बनाकर पहले से ही रख दूँ, क्योंकि गर्मी में गरम गरम तो खाया नहीं जाता, ठंडा खाया जाता है। तो मैं लगी थी। फिर पहले मैंने ये गुड़ उबलने, मतलब पानी में गुड़ उबलने के लिए रख दिया था। और जब तक ये उबलेगा तब तक मैं देसी घी में ये दलिया भून लूँगी। दलिया भून कर फिर इसमें ये मीठे गुड़ वाला पानी डालकर बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में ये गुड़ वाला दलिया ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। और ये ठीक भी रहता है गुड़ का। और गुड़ तो और मैं देखिए गुड़ भी ये पानी जो होता है छान कर डालती हूँ, क्योंकि इसमें गुड़ में उबालते समय गंध बहुत निकलता है पानी में। और ये देखिए मैं अब भून रही हूँ ये दलिया। इसका मैंने थोड़ा सा देसी घी डालकर उसमें भूनना था, और थोड़े से ये बादाम और किशमिश डालकर बनाया था। बच्चों को बहुत पसंद आया, उधर से भी बच्चों ने खाया था, जो आते हैं हमारे बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने खाया था, बोल रहे थे मम्मा बहुत अच्छा बनाइए। और देखिए बच्चों को तो खाने की चीज़ चाहिए होती है। वैसे बच्चे आजकल ज़्यादा तेज़ है, उनको जो चीज़ नहीं खानी होती है फिर वो बोल भी देते हैं कि हमें नहीं खानी है। और इतनी मस्ती करते हैं। दोपहर में तो 1 बजे स्कूल से आते हैं वो, 1:15 बजे। फिर आकर वो अपना थोड़ा बहुत घर में अपनी मम्मी और के पास मस्ती करते हैं। फिर इधर तो वो शाम को ही आते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। धूप में फिर कुछ तो स्कूल में बैठे रहते हैं, तो आने जाने में बस में आते जाते हैं, तो उसमें भी उनको थकावट हो जाती है, फिर आकर वो लेटते हैं। कई बार तो सो भी जाते हैं। गुल्लू तो हमारा सोता ही है, क्योंकि वो ज़्यादा छोटा है, उसको थकावट ज़्यादा हो जाती है। और फिर देखिए मैंने ये दलिया बनाने के साथ ही उधर दलिया बना, इधर मैंने ये फुलके भी बना दिए थे, क्योंकि एक एक दो दो रोटी भी खाते हैं बच्चे दाल सब्जी के साथ भी। ये भी नहीं कि मीठा मीठा खाकर वो पेट भर जाता है। और ये तो देखिए हमारे साथ भी होता है, अगर मीठा खाते हैं तो मन करता है थोड़ा तीखा भी खाएं, और अगर तीखा खाते हैं तो मीठा खाने का मन करता है। और कमेंट करके बताइए मेरे साथ होता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। और प्लीज़ लाइक शेयर, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और कमेंट भी किया करो। कमेंट के ज़रिए ही अपनी तो बात होती है, भी अपने मन की बात बताई जाती है कमेंट के ज़रिए ही। और ये बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो हो रखी है बाहर, तो बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ रसोई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है इस टाइम में, और अंदर जाओ थोड़ा ठंडा सा भी लगता है फिर भी।
और हमारे यहाँ गांव में तभी तो सुबह शाम में चूल्हा जलाते हैं, क्योंकि बाहर तो थोड़ी बाहर की हवा भी लगती रहती है और रसोई में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। रसोई में तो बहुत ही गर्मी होती है। और सर्दियों में तो देखो चूल्हे में बनाना ही में मज़ा कुछ और होता है, क्योंकि साथ के साथ चूल्हा भी सेकते रहते हैं। और देखिए ये शाम हो गई थी, यहाँ हमारे यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा और थोड़ी ज़्यादा हवा भी चल रही थी, आंधी तो नहीं कह सकते हवा। उसके बाद ये बरसात आ गई थी, मैं गुल्लू को लेने चली गई थी और आना भी नहीं चाह रहा था वो। मैं उसको ये बोल के लेके आई थी कि हमारे उधर तो ओले पड़ रहे हैं, हमारी दीदी तो नहा रही है। और फिर आया वो, फिर कह बड़ी मम्मी रुक जाओ रुक जाओ। फिर और देखिए शाम में मैंने ये कच्ची अम्बी की सब्जी बनाई थी और खट्टी मीठी सब्जी बनाई थी। इस बार मैं ये पहली बार बना रही हूँ इस सीज़न में। और देखिए ये थोड़ी ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे घर में ये खट्टी सब्जी ना तो बच्चे खाते हैं और ना ही बच्चों के पापा। मैं ही थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। और मैंने बनाई थी ये भी मैंने ही खाई थी, इन्होंने तो थोड़ी थोड़ी जैसे चटनी खाते हैं ऐसे ही खाई थी ये। और बारिश में तो मैंने रात कुछ तो मैंने गैस पे बनाया था, बाहर चूल्हे पे तो बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने अंदर गैस पर ही बना दिया था सारा खाना। और ये देखिए मैं इसको काट कर लूँगी। तो पहले मैंने मसाला तैयार मतलब ग्रेवी का मसाला तैयार किया था और फिर मैंने इसको काट कर रख दिया। फिर मैं लगी थी ये ग्रेवी तैयार करने में। इसमें मैंने हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन और ये प्याज थे, इनको मैंने कट कर लिया था। फिर इनको मैंने तेल में भून कर रख दिया था ठंडा होने के लिए। फिर मैंने इतना आटा गूंदा और आटा बना कर रख दिया था। फिर और भी जो बीच में काम थे, दूध गर्म करना, जैसे मम्मी दूध दे के जाते हैं, दूध को निकाल कर रखना जो ताज़ा दूध होता है। और फिर मैं लगी थी ये बीच में ही अपने बेटे की वर्दी प्रेस करने के लिए। मैं सोच रही थी सुबह स्कूल जाएगा वो, तो फिर कई बार सुबह लाइट भी नहीं होती है तो फिर वर्दी ऐसे ही रह जाती है। फिर मैंने प्रेस कर दिया था साथ के साथ ही। ये प्रेस करने के बाद फिर मैंने वो उसमें जो अम्बी की सब्ज़ी बनाई थी उसमें मैंने आम की चटनी मतलब सब्ज़ी बनाई थी उसमें लगाया था छौंक। तब तक वो ठंडा हो गया था। जो ग्रेवी का मसाला बनाया था पहले मैंने उसको मिक्सर में पीस कर रख दिया। मतलब सब जो आम की सब्ज़ी में डाला तो डाल दिया। फिर मैंने थोड़ा पनीर मंगवाया था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये आम की सब्ज़ी तो खाएंगे नहीं तीनों ही। फिर थोड़ा पनीर मंगाया था, पनीर में मैंने छौंक लगा दिया था उसी ग्रेवी में। ग्रेवी ज़्यादा बचाई हुई थी और फिर इन्होंने तो वही पनीर की सब्ज़ी ही खाई थी। ये तो थोड़ा जैसे चटनी के जैसा ही खाया था। और देखिए रात में भी हमारे यहाँ पर बारिश होती रही। सुबह उठे तब भी थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी, अगले दिन भी। और देखिए पनीर लेके आया था मेरा बेटा जो, और रात में बारिश में आए दोनों ही बाप बेटा भीग कर आए थे। फिर इन्होंने आने के बाद कपड़े बदले गिले। और फिर ये पनीर लेके आया था। रोटी बनाने के बाद ही मैंने ये पनीर बनाया था, क्योंकि मैं तब तक रोटी बना दी थी। और ये देखिए ये मैं कर रही हूँ पनीर की ग्रेवी तैयार। और इसमें फिर मैं डाल दूँगी ये पनीर। और पनीर को मैंने पहले थोड़ा सा तेल में भून लिया था और ग्रेवी भी पकी हुई थी। थोड़े ही टाइम में 5-7 मिनट ही लगे थे इसको बनने में। फिर ये बनकर हो गई थी तैयार। और फिर हम बैठकर लगे थे टीवी देखने। उसके बाद हमने खाना खाया था। और देखिए ये, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।